फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास बराबर हो रही डेल्टा बाई लैम्डा एल अपॉन डी के। अच्छा, यही अगर हम रिजल्ट करते हैं तो राहीन जी भाई, राहीन बोले, कुछ कह रही हैं आप, बताइए। कह रहे बेटा अनम्यूट कर दिया मैंने यहाँ से, आप बताइए कोई सवाल है या गलती से हो गया। रहीन, रहीन बेटा कोई मसला है, सवाल है तो लिख के कर ले, अगर नहीं ऑन हो रहा तो। चले जी, तो हम डेल्टा वाई हमारे पास लैम्डा एल अपॉन डी निकला था। यही रिजल्ट हमारे पास किससे निकल सकते हैं, डार्क फ्रिंजेस के लिए भी निकल सकते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स अगर जब हमारा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सपोर्ट करता है कौन सी नेचर ऑफ को, वेव नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है जी, इसको कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब हम ये कहते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल कल जब हुआ था, हमने कहा था कि एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। कौन सा फार्मूला याद रखना है? हमने कहा था कि एक फार्मूला याद रखेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी का। सही है जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी का फार्मूला याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और एक फार्मूला आप याद रखेंगे, कौन सा, ये याद रखिएगा। वो फार्मूला था हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए एक फार्मूला याद रखेंगे। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन का फार्मूला, ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हो गया। और पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस के लिए ये वाला फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है जी, ये पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस का फार्मूला होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ ये पहला न्यूमेरिकल। ये आप लोग जिन्होंने कल नहीं किया था वो जरा देख लें कि क्या न्यूमेरिकल था, क्योंकि जब मैं अगला कराऊंगा तो ये न्यूमेरिकल आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जिन्होंने कल कर लिया था अच्छी बात है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। In a young double slit experiment, 8 fringes occupies 1.8 millimeter distance. क्या डाटा बनेगा इसका? ये 8 फ्रिंजेस की चौड़ाई है। फ्रिंज स्पेसिंग होती है एक फ्रिंज की चौड़ाई। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1.8 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 8। 1.8 मिलीमीटर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 8 फ्रिंजेस की चौड़ाई थी जिसलिए मैंने इसको 8 से डिवाइड किया। 1.8 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 8 क्या आता है बेटा, जरा करके देखें। अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? राहीन बेटा ये हरकतें छोड़ दें आप लोग, और ठीक है जी, 1.8 को जरा 8 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ रहा है बेटा, जल्दी से बता। कर लिया किसी ने? अच्छा जी, क्या आ रहा है? 0.225, 0.225, 0.225 मिलीमीटर। ठीक है जी, 0.225 मिलीमीटर mm। ठीक है जी, इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर मीटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.225 एक्सपोनेंट माइनस 3, 0.225 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। सही है जी, ये हमारे आ गया डेल्टा वाई। 8 फ्रिंजेस की चौड़ाई थी तो हमने एक फ्रिंज की चौड़ाई मालूम हो। While on a screen 140 millimeter, 145 millimeter away from the slits, स्क्रीन स्लिट से 145 मिलीमीटर के फासले पे है। ठीक है जी, 145 मिलीमीटर के फासले पे है। 145 को आपने क्या कर दिया, लिख दिया 145 एक्सपोनेंट माइनस 3
आपने लिख दिया 145 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। ठीक है जी, ये हो गया एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। ये हमारे पास आ गया एल। ठीक है जी, ये हो गया। अब द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 545 नैनोमीटर। लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी दी जा रही है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है हमारे पास 545 नैनोमीटर। 545 नैनोमीटर, 545 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है -9। जी बोलिए अलिशबा, एक मिनट, लिख रही है कुछ या मैं माइक ऑन करूं आपका? 545 एक्सपोनेंट -9। ठीक है जी, -9। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट में। देखिए, ये कह रहा है फ्रिंज स्पेसिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो एक फ्रिंज की चौड़ाई होती है और हर फ्रिंज एक जैसी है। ये कह रहा है कि 8 फ्रिंजेस की चौड़ाई है 1.8 मिलीमीटर। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? 1.8 को आपने 8 से डिवाइड कर दिया। सही है जी। फाइंड द स्लिट सेपरेशन, डी मालूम करना। ये सवाल अभी आप लोग करेंगे या मैं कराऊं? सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या होगा? इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? फार्मूला लिखा। फार्मूला क्या है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। लेमडा एल अपॉन डी आ गया। लेमडा एल अपॉन डी के बराबर आ गया। ठीक है जी। अब हमें निकालना है डी। तो हमारे पास डी किसके बराबर आ गया? लेमडा एल अपॉन डेल्टा वाई। लेमडा एल अपॉन डेल्टा वाई। लेमडा एल अपॉन डेल्टा वाई। आपका आंसर सही आ रहा है, जिसने भी बताया, महानूर हैदर। सही है। ये आ रहा है 2.35 आ रहा होगा। ठीक है जी, 2.35 जरा करके बताएं। मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, मैं भी साथ साथ कर लेता हूँ आप लोगों के। डेल्टा लेमडा कितना है भाई? 545 एक्सपोनेंट -9। 545 एक्सपोनेंट -9 मल्टीप्लाई बाई एल कितना है? 145 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई कितना है? 0.225 एक्सपोनेंट -3। ये आ रहा है 3.51 एक्सपोनेंट -4 मीटर। सही आ रहा है बेटा, 3.51 एक्सपोनेंट -4 मीटर। ठीक है, 3.51 एक्सपोनेंट -4। ये आ गया हमारा डी, 3.51 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, सही है भाई, सबका ये आ गया आंसर। 3.51 एक्सपोनेंट -4 मीटर, ये आ गया आंसर। बोले -4 मीटर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक सवाल। सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, किसी ने कोई सवाल किया था मुझसे, मैं उसका जवाब नहीं दे सका, रेस किया था हैंड। अच्छा जी, बस कोई सवाल तो नहीं है और आ गया। सही है, पारस ने ही सवाल किया था शायद मुझसे, जवाब नहीं दे सका था। कोई सवाल है बेटा पारस? जी, आ गया भाई। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाए। अच्छा जी, चलें जी आगे सवाल पे आते हैं।
सवाल नोट करें अगला। ये सवाल मेरे ख्याल से आप लोगों से खुद ही हो जाएगा, 2012 में आया था। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ slits is 1.8 millimeter and the fringe spacing is 0.3 millimeter. While the screen is at a distance, find the wavelength in Armstrong. Armstrong में करना सिखा दूंगा मैं आपको, पहले आप वेवलेंथ तो जल्दी से निकालने की आ रही है। ठीक है, जो भी आपका आंसर मीटर में आए उसको 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। शायद कल हमने डिस्कस किया था। 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। जल्दी से आप लोग ये करके मुझे बताएं सवाल। इसमें मैं डेटा भी नहीं बनवा रहा आपके साथ। इसमें कहा जा रहा है द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, जी दिया हुआ 1.8 मिलीमीटर, यानी 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 हो गया मीटर में। एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.3 मिलीमीटर। डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है? 0.3 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। When the screen is at a distance of 1200 millimeter, यानी कि 1200 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ है वो मीटर में निकलेगी, उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट में आप करें। मैं कुछ भी नहीं देख रहा अब स्क्रीन पे ना। एक मिनट, आंसर चेक करके मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मैं पिछली स्लाइड लगा देता हूँ इसके बाद। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है हमें मालूम करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। यानी डेल्टा वाई कितना है? डेल्टा वाई हमारे पास है 4500 आ रहा है। आएगा आएगा, आंसर आएगा 4500। अच्छा, 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 7, ये मीटर में आ रहा है। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 से, तो एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। करें 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 से डिवाइड करें, इसको एमस्ट्रॉन्ग में लाएं। आया बेटा ये कौन सा है हसन? फोर फाइव डबल जीरो में स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा? आ गया ना? आ रहा है आंसर। ठीक है भाई, आ गया। अच्छा, इसके पीछे वाली स्लाइड बहुत सी अच्छी, कौन कह रही थी ये वाली कॉपी कर लो स्लाइड।
आ गया ना, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये अभी अभी आया, मैं 2008 का है शायद, ये ज्यादा पुराना नहीं है सवाल। आपके लिए तो बहुत 13 साल हो गए, लेकिन मैं इतना पुराना नहीं समझूंगा सवाल, पेपर पैटर्न वगैरह चेंज भी हुए थे। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स। अब ये सवाल आप लोगों से खुद हो जाना चाहिए, जल्दी से ये भी कर लें। कर लेंगे ये लोग 5 मिनट में, इसके बाद मैं कराऊंगा, जल्दी से बस ये कर लें फिर आप लोग। इसके बाद जो सवाल होंगे सिमिलर वो मैं दे दूंगा करने के लिए, और बाकी मुश्किल वाले मैं कराऊं। देखिए, दो स्लिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो डी होता है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स 0.25 मिलीमीटर अपार्ट ऑन अ स्क्रीन। डी किसके बराबर हो गया? 0.25 मिलीमीटर। एक स्क्रीन पे जो कि 150 मिलीमीटर के फासले पे है, स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला कैपिटल एल होता है। अब क्या रह गया? डेल्टा वाई दिया जा रहा है, फ्रेंच 10 फ्रेंच, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, लैम्डा मालूम करना है। जी बेटा, हो रहा है। किसने कर लिया बताए?
ये नहीं आ रहा 5458। -5.54 एक्सपोनेंट -4 तो गलत आ रहा है ना। ये आएगा 5458 एक्सपोनेंट -10, 5458 आंसर आएगा। ठीक है जी। आ गया बेटा? हो गया? ठीक है, 5644 एमस्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, जब इनका आ रहा है खुनसा हसन का, तो आपका भी आ रहा होगा, आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, अब आगे मुझे खुद ही कराना है। ठीक है, चले जी। 2000 का एक सवाल है, ईयर 2000 का। ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, ये करवाऊंगा नहीं, फिर आप घर पे करिएगा। Interference fringes were produced by light coming from two slits 0.3 millimeter apart. D दिया हुआ 0.3 millimeter. If five fringes occupy 1.75 millimeter on a screen, और स्क्रीन जो दूर है वो कितनी है? 200 मिलीमीटर, कैपिटल एल दिया है, बुक का ही सवाल है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, ये सवाल अभी नहीं करेंगे, घर पे करेंगे, नोट करना है बस। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। 1995 का सवाल। चलिए, चले ठीक है, कर लीजिएगा सवाल। Interference fringes were produced by two slits on a screen 0.8 मिलीमीटर फ्रॉम द them. ये क्या हो गया? डाटा बना रहा हूं मैं, ये सवाल मुझे ही कराना है। सवाल है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हो रही है हमारे पास, बन रही है, टू स्लिट्स ऑन अ स्क्रीन 0.8 millimeter from them. When the light of wavelength this is was used, the separation between the first and fifth bright fringe 2.9 millimeter. Calculate the separation of the slits. जरा सवाल सुनिएगा। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स, है जी? दो स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर फ्रॉम देम। ये क्या चीज दी हुई है? ये हमें दिया जा रहा है स्क्रीन से फासला दिया जा रहा है, स्क्रीन से 0.8 स्लिट्स तक का फासला 0.8 मिलीमीटर। आप लोग इसको डी समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 0.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मिलीमीटर में नहीं है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स ऑन अ स्क्रीन। ठीक है ना, प्रोड्यूस बाय टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के जरिए इंटरफेरेंस बनता है एक स्क्रीन पे जो 0.85 मिलीमीटर है फ्रॉम देम, यानी स्लिट्स। व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.8 एक्सपोनेंट 5.8 एक्सपोनेंट -7 वाज यूज्ड। ये सवाल करना है, ये मुश्किल सवाल है। 5.8 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ठीक है,
ये दिया जा रहा है 5.8 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। ये वेवलेंथ भी मीटर में दी हुई है, कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करने की जरूरत हमें। ये हमारे पास आ गई 5.8 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास वेवलेंथ गिवन है। अच्छा जी, इफ द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंजेस इज 2.5 मिलीमीटर, कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ टू स्लिट्स। दो स्लिट्स की सेपरेशन मालूम करनी है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ना, ये समझ में आना चाहिए। if the distance between the if the separation between the first and fifth bright fringe, हमें ये कह रहे हैं कि पहली ब्राइट फ्रिंज और पांचवी ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.5 मिलीमीटर है। यानी मैं कह रहा हूं, हमें दिया जा रहा है पांचवी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन में से मैं माइनस किसको करा रहा हूं, पहली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को। तो मुझे जो डिस्टेंस मिलता है वो क्या मिलता है, वो मुझे जो डिस्टेंस मिलता है वो कितना मिल रहा है बेटा, वो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 2.5 मिलीमीटर। ये है 2.5 मिलीमीटर गिवन है, ये डिस्टेंस हमें दिया जा रहा है 2.5 मिलीमीटर। ठीक है जी, ये है 2.5 मिलीमीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। इसको लिख सकते हैं 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। ठीक है जी, ये हमें गिवन है। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि पहली और पांचवी ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है, मैंने कहा कि पहली पांचवी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन में से मैंने पहले ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन माइनस कर दी, तो हमें ये डिस्टेंस दिया जा रहा है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 यानी 2.5 मिलीमीटर। अब आपके पास सॉल्यूशन का मैं फार्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूं। हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट, आपने लिखा इट इज गिवन दैट, हमें क्या पता है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। ठीक है, अब ये लिख लिया है, थोड़ा सा लिखना प्रॉब्लम हो रही है। इट इज गिवन दैट ना, ये हमने कहा, हमें क्या गिवन है बेटा, इट इज गिवन दैट y, पांचवी लिखा हुआ है ना, y5b माइनस y1b। ठीक है जी, y1b कितना है हमारे पास, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ये दिया जा रहा है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है जी, अच्छा जी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला याद है क्या है आपको, सिर्फ पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का जो फार्मूला था वो मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं आपके पास, ये रहा। याद दिलाने के लिए, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला एम लैम्डा एल अपॉन डी था। एम शो करता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस को। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। पांचवी के लिए क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा एल अपॉन डी, 5 लैम्डा एल अपॉन डी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा एल अपॉन डी। ठीक है, माइनस 1 लैम्डा एल अपॉन डी, 1 लैम्डा एल अपॉन डी। ठीक है, ये हो गया। ये किसके बराबर है, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 के, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 के। ये हो गया, सवाल अब खत्म है। 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3। अच्छा, मुझे अब इसमें क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है डी। अच्छा, 5 लैम्डा एल अपॉन डी माइनस 1 लैम्डा एल अपॉन डी में से माइनस कराया तो कितना आ गया, 4 लैम्डा एल अपॉन डी आ गया, 4 लैम्डा एल अपॉन डी हो गया। ठीक है जी, ये बच गया मेरे पास 4 लैम्डा एल अपॉन डी। ये आ गया 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लें। देखिए, लैम्डा भी पता है आपको, एल भी पता है, डी मालूम करना है। आप इसे सॉल्व करके बताएं भाई, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, -3। जल्दी से इसे सॉल्व कर लें आप लोग, टाइम हमारे पास कम है, ताकि मैं एक सवाल और आपको लिखवा दूं ना।
बिल्कुल सही आ रहा है आंसर महानूर हैदर आपका, बाकियों का भी ये मीटर में आ रहा है आपका, ठीक है, लिख दे मीटर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 7.42 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर, ठीक है जी। बाकियों ने किया? जी बोले ईमान महबूब। कुछ कहना है आपने? स्पीकर मैंने ऑन किया आपका। नहीं, 7.42 एक्सपोनेंट माइनस 4 ही आएगा। नहीं अनुषा हुसैन 7.4 तुम्हारा भी सही आ रहा है, 742.6 आ रहा है ना, ठीक है, -6 आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है, अनुषा हसन का भी सही आंसर है। ईमान महबूब आपका आंसर क्या आ रहा है? 7.42 एक्सपोनेंट माइनस 4 आएगा। आपने पहले तो सही लिखा है, सही आ रहा है, एक्सपोनेंट -7 गलत आ रहा है। ठीक है, जरा क्रॉस चेक कर लो जल्दी से, ताकि फिर हम आगे बात करें। टाइम कम रह गया हमारे पास, 2 मिनट रह गए, कोई सवाल ही लिखवा सकूंगा मैं आपको अगला ना। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ जाए। ये सवाल सिर्फ नोट करें आप, ये सवाल भी मुझे ही कराना है, ये आज तो नहीं होगा। सवाल अपने पास देख लें, ये सवाल मुझे कराना है, याद रखिए, कल बात करना है इसमें। अच्छा, ये सवाल जरा आपको शायद आप लोग कर सकेंगे, ठीक है। ये कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द वेवलेंथ लैम्डा दिया जा रहा है, इंटरफेरेंस होता है स्क्रीन पे जो कि 160 सेंटीमीटर अवे, यानी कि कैपिटल एल दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पैटर्न, सेंटर ऑफ द पैटर्न का मतलब है सेंटर ऑफ द पैटर्न पे का मकसद क्या है, आपके पास डिस्टेंस 0 है, यानी y 0 होगा। मैंने कहा था सेंटर ऑफ स्क्रीन के ऊपर कौन सी फ्रिंज बनती है, जीरो ब्राइट फ्रिंज, सही है। एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 16 मिलीमीटर, यानी y4b में से आप y0b करेंगे, y4b माइनस y0b करेंगे, और d आपको निकालना होगा। ये ट्राई कीजिएगा, इसमें आपको क्या गिवन है मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि y4b में से ये स्क्रीन के सेंटर तक का फासला दिया, सेंटर पे कौन सी फ्रिंज होती है आपके पास, सेंटर पे आपके पास ब्राइट फ्रिंज होती है जो कि 0th ऑर्डर की होती है, जिसको मैं कह रहा हूँ जीरो ब्राइट फ्रिंज, ठीक है जी। तो जब मैं यहाँ पे 4 लैम्डा एल अपॉन डी लिखूंगा, 4 लैम्डा एल अपॉन डी माइनस 4 लैम्डा एल अपॉन डी माइनस 0 लैम्डा एल अपॉन डी, तो 0 लैम्डा एल अपॉन डी की वजह से सब 0 हो जाएगा, 0 लैम्डा एल अपॉन डी हो जाएगा, सही है जी, ये हो जाएगा 0 लैम्डा एल